हेलो, हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप लोग को पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो इस वीडियो के माध्यम से पता हो जाएगा। रेलवे ने एक बहुत बड़ा अपडेट किया। अपडेट क्या है, जो बच्चे ग्रुप डी का फॉर्म भरते थे उनके क्वालिफिकेशन में बहुत बड़ा चेंजिंग किया गया है। देखिए, पहले क्या होता था कि पहले रेलवे के ग्रुप डी का फॉर्म भरने के लिए आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th था, बट उन्होंने क्वालिफिकेशन को चेंज कर दिया। और इस बार क्वालिफिकेशन उन्होंने क्या बताया है, पहली कंडीशन उनकी ये है कि जो स्टूडेंट 10th पास किया है और प्लस साथ ही साथ आईटीआई किया है, यानी कि जो स्टूडेंट 10th के पास करने के साथ साथ आईटीआई किया है तो वो क्या है, वो रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भर सकता है। अगर सिर्फ जो 10th किया है वो रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म नहीं भर सकता है। ठीक है। दूसरा चेंजिंग इनका क्या हुआ है, दूसरा चेंजिंग इनका ये हुआ है कि 10th के साथ साथ अगर आप आईटीआई नहीं किए हैं, 10th किए हैं प्लस अप्रेंटिस किए हैं, अप्रेंटिस यानी कि 10th के साथ साथ आप अप्रेंटिस, यानी कि इन्होंने क्वालिफिकेशन में चेंज ये कर दिया है कि जो बच्चे सिर्फ 10th पास है वो ग्रुप डी का फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या है, 10th के साथ साथ आपका आईटीआई होगा तो आप ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 10th के साथ साथ आपका अगर अप्रेंटिस होगा तो आप ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब ये चीज को क्यों किया गया है, इस चीज को चेंज करने का मेन रीजन क्या है हम आपको बताते हैं। देखिए, जैसा कि 2019 में वैकेंसी अप्रॉक्स कितनी आई थी, 1 लाख के अप्रॉक्स वैकेंसी आई थी। 1 लाख के अप्रॉक्स 2019 में वैकेंसी आई थी। जब वैकेंसी 2019 में 1 लाख के अप्रॉक्स आई थी तो उस समय क्या हुआ था, तो उस समय क्या है कि रेलवे ने इंस्टेंट चेंज किया था। उस समय भी क्वालिफिकेशन 10th प्लस आईटीआई और 10 प्लस अप्रेंटिस था, बट क्या है कि वो जो चेंजिंग किए थे वो इसके पहले क्या होता था कि 2019 से पहले जितनी भी ग्रुप डी की वैकेंसी थी उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th था। अब उन्होंने क्या कर दिया था कि 2019 में जब वैकेंसी आई 1 लाख तो उसमें उन्होंने क्वालिफिकेशन को चेंज कर दिया। जब क्वालिफिकेशन को चेंज कर दिया तो हो गया बहुत बड़ा दिक्कत ये हो गया कि जितने भी कोचिंग संस्था थी, बड़ी बड़ी जो कोचिंग संस्था थी, सबने क्या किया, इसका विरोध किया, ट्विटर पे कैंपेन किया। और उस समय था इलेक्शन की वजह से क्या हुआ था कि उस चीज को रेलवे को, ये जो चीज रेलवे ने चेंज किया था इसको वापस लेना पड़ा। लेकिन उसी समय रेलवे ने कह दिया था कि अगर जब भी इसके बाद वैकेंसी आती है तो मेरी क्वालिफिकेशन यही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब क्या है, इन्होंने पहले ही नोटिस जारी कर दिया है। मैं उस नोटिस को भी आपको दिखाऊंगा, अभी जो नोटिस है उस नोटिस को मैं दिखाऊंगा और हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि जब अब मेरी दूसरी वैकेंसी आई, कभी भी ग्रुप डी की वैकेंसी आती है तो उस समय क्या है, मेरा मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं रहेगा। अब किसी प्रकार का कोई ट्विटर कैंपेन करिए, कोई कोचिंग के दबाव करिए, कोई चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है। दूसरा चीज उस, और इसको चेंज करने का मेन रीजन क्या था, चेंज करने का मेन रीजन था कि फॉर्म जो है, अगर 10th बेस पे फॉर्म अप्लाई होता है, जैसे 10th बेस पे फॉर्म अप्लाई होता है तो अप्रॉक्स आपका फॉर्म 1 से 1.5 करोड़ के अप्रॉक्स फॉर्म भराया जाता है। कितना, 1 करोड़ के अप्रॉक्स फॉर्म भराया जाता है और वैकेंसी कितनी रहती है, 1 लाख वैकेंसी रहती है। ठीक है। तो इस चीज को भी हम लोग आगे समझेंगे, बट उसको समझने से पहले क्या है, हम लोग जो नोटिस रेलवे की तरफ आई है उस नोटिस को समझते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मैं आपको ऑफिशियल आपको नोटिस दिखा रहा हूँ। भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड ध्यान आकर्षण। ठीक है। रेलवे में लेवल 1 की नौकरी के लिए दोस्तों शैक्षणिक योग्यता, लेवल 1 यानी दोस्तों जिसको ग्रुप डी बोला जाता है। ठीक है। अब देखो, रेलवे में दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग, अब ध्यान समझिएगा दोस्तों, ऐसा मत समझ लीजिएगा भैया ऊपर वाला पोस्ट के लिए। रेलवे में सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और दोस्तों सिग्नल एवं टेलीकॉम विभागों में तथा दोस्तों कैंटरिंग विभाग में पे मैट्रिक्स लेवल 1 जिसको ग्रुप डी में जो वैकेंसी आता है, कर्मचारियों की सीधी भर्ती के लिए दोस्तों जो निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा प्रदत्त नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट सहित 10वीं उत्तीर्ण या दोस्तों आईटीआई सहित 10वीं उत्तीर्ण है। यानी दोस्तों जो लेवल 1 का वैकेंसी जिसको ग्रुप डी का वैकेंसी भी बोलते हैं, उसमें दोस्तों जो डिपार्टमेंट आपको बताया गया है ना, क्योंकि ग्रुप डी में भी जाओगे ना तो उसमें भी डिपार्टमेंट होता है कि भैया सिविल डिपार्टमेंट में आपका लगा है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में लगा है, मैकेनिकल में लगा है, इलेक्ट्रॉनिक्स में लगा है। अब जैसे ग्रुप डी में भी इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट में लगता है, सिग्नलिंग में लगता है, टेलीकॉम में लगता है, कैंटरिंग में लगता है। तो ग्रुप डी में भी जो बच्चे जाते थे इसी विभाग में जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो आसान भाषा में समझिए ग्रुप डी का जो वैकेंसी है। अब देखिए, इसके बारे में सारा कुछ बताया गया है। देखो, हालांकि रेलवे के तकनीकी विभागों ने लेवल 1 में कर्मचारियों को सीधी भर्ती के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा केंद्रीकृत रोजगार संख्या, देखो यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया 2018 आरआरसी 1 2019, जो दोस्तों 2018-19 में वैकेंसी निकला था ना ग्रुप डी में, उसके तहत फरवरी 2018 और मार्च 2019 में प्रकाशित अधिसूचना पदों रिक्तियों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में छूट देते हुए 10वीं पास या दोस्तों नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा प्रदत्त नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट या आईटीआई समकक्ष रखी गई। ठीक है। यानी कहने का मतलब और ये है ना कि दोस्तों, नीचे आपको और बता देता हूं दोस्तों, जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में
यह छूट केवल एक विशेष व्यवस्था तथा केंद्रीकृत रोजगार संख्या 02/2018 और RRC 1/2019 के तहत रही भर्तियों के लिए है। यानी जो पिछला वैकेंसी था उसमें दोस्तों उसी टाइम आपका हो गया था, लेकिन विरोध हुआ, विरोध के कारण कि कुछ इलेक्शन था ना, बच्चे विरोध कर रहे थे कि एक अचानक क्यों हमको ग्रुप डी के वैकेंसी में दोस्तों, क्योंकि 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसी था, तो बच्चों ने विरोध किया कि ITI क्यों कंपल्सरी कर रहे हो आप दोस्तों, क्योंकि उसी टाइम बता दिया गया था कि इस बार छूट दिया जा रहा है, अगला बार छूट नहीं मिलेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि भैया पिछले बार से ही नियम लागू है, लेकिन पिछला बार छूट दिया गया था। आप दोस्तों विरोध कर लो चाहे कुछ भी कर लो भैया, अब कुछ होने वाला नहीं है। और भी आपको मैं पढ़ के बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। अब देखो दोस्तों, रेलवे में तकनीकी विभाग यानी इंजीनियरिंग, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिग्नल टेलीकॉम विभागों एवं कैटरिंग विभाग में पे मैट्रिक्स लेवल 1 यानी ग्रुप डी में भविष्य में होने वाली भर्तियों जिनकी सूचना दोस्तों इतना के बाद जारी होगी, यानी 2019 के बाद जारी होगी। ठीक है, यानी दोस्तों 19 के बाद तो अब आपका लेटेस्ट जो वैकेंसी है ना, 19 के बाद तो वैकेंसी निकला नहीं है। अब जो वैकेंसी है दोस्तों या तो 23 के लास्ट में निकले या 24 में निकले, जो कि दोस्तों इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वैकेंसी कब निकलने वाली है। ठीक है, आपको मैं बोर्ड पाग में बताऊंगा वैकेंसी कब आ सकती है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा प्रदत्त नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट सहित 10वीं या दोस्तों ITI सहित 10वीं उत्तीर्ण होगी, यानी 10th प्लस अप्रेंटिस हो या 10th प्लस ITI हो। सभी भाई उम्मीदवार तत्स्वरूप अपना तैयारी रखें, सभी उम्मीदवार अपना तैयारी रखें। इससे अंदाजा लगाइए दोस्तों आप कितना बड़ा बदलाव है आपके लिए। तो बात समझ गए। तो जैसा कि आपने नोटिस के माध्यम से हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझा था, जो उसकी ऑफिशियल नोटिस आई थी उसको भी हमने देखा है, और जैसा हमें ये लग रहा है नोटिस देखने के माध्यम से कि वैकेंसी रेलवे ग्रुप डी की आने वाली है। अब देखिए ये चीज हमने आपको बता रहे थे कि उसमें क्या है कि अप्रॉक्स फॉर्म भरा गया था 1.5 लाख, 1 करोड़ से ज्यादा फॉर्म भरा गया था ग्रुप डी में, 1 लाख सीट थी। ठीक है, अभी भी इसका प्रोसेस कंप्लीट नहीं, अभी प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, दूसरी चीज इनका कहना है, रेलवे से पूछा गया कि आप ये बताइए कि आप इसको चेंज करने का मेन मोटो क्या है, आपका मेन उद्देश्य क्या है, इस चीज को चेंज करने का मेन उद्देश्य क्या है। तो उन्होंने कहा था कि जैसे क्या होता है कि जो बच्चे जो ग्रुप डी का पेपर होता है, ग्रुप डी के पेपर का लेवल भी काफी ठीक ठाक होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्रुप डी का पेपर है तो उसमें क्या होता है कि उसका लेवल कम होगा, लेवल काफी अच्छा होता है, वो एक अलग इशू हो जाता है। लेकिन इन्होंने कहा है कि जब क्या होता है, जब बच्चे मतलब जो बच्चे सेलेक्टेड होते हैं, जो 10th वाले बच्चे सेलेक्टेड, 10th बेस पे जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं, वो क्या होता है उसमें रेलवे में कई तरीके के काम होते हैं, ट्रैकमैन का काम होता है, लेबर का काम होता है, हर एक तरीके का काम होता है। तो बच्चे क्या करते हैं, ज्वाइन तो कर लेते हैं बट उस काम को नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि उसको रिजाइन दे देते हैं, जॉब को रिजाइन देके छोड़ जाते हैं। तो वहां पे क्या होती है कि उनकी वैकेंसी खाली हो जाती है, तो उन रेलवे को प्रॉब्लम होती है। तो रेलवे ये कहा है इस बार कि हम स्किल्ड बच्चों को लेंगे। खैर स्किल तो सब है, लेकिन उनका क्राइटेरिया ये है कि स्किल्ड इस फील्ड में होना चाहिए। ठीक है, ITI, अगर आपके पास ITI रहेगा तो आपको उस फील्ड के बारे में नॉलेज रहेगा, अगर अप्रेंटिस करेंगे तो आपको उस फील्ड के बारे में काफी एक्सपीरियंस रहेगा। तो ये चीज उन्होंने कहा कि हमारे पास स्किल्ड बच्चे चाहिए। तो ये चीज करने से फायदा ये होगा कि जहां पे आपका 1.5 करोड़ फॉर्म भरा जा रहा था, 1 करोड़ से ज्यादा फॉर्म भरा जाता, अब फॉर्म आपका 10 से 12 लाख फॉर्म भरा जाएगा। कितना? 10 से 12 लाख फॉर्म जाएगा। मिनिमम मैक्सिमम बच्चे 10 से 12 लाख ही ITI वाले होंगे, यानी कि अब फॉर्म 10 से 12 लाख फॉर्म भरा जाएगा। और क्या है, कटऑफ भी पहले कंपेरिजन में कम जाएगी। तो बस रेलवे का मतलब उसको ये कह रहा था कि जो बच्चे बीच में मेरी जॉब को छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि वो उस काम को नहीं कर पाते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है वैकेंट सीट खाली रहती है और काफी प्रॉब्लम होता है। इसकी वजह से क्या है कि इस चीज को उन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को चेंज करी कि मैं अब स्किल बच्चे को लूंगा। तो स्किल बच्चों को लेने के लिए क्या उन्होंने ITI बोला है। 10th के साथ साथ आप ITI किए तो ITI और 10th के साथ साथ अप्रेंटिस किए। ठीक है, तो ये है आपका कंप्लीट प्रोसेस। और किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई डाउट हो, चाहे कोई कंफ्यूजन हो, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि जो इन्होंने रेलवे में ये जो बड़ा बदलाव हुआ है, क्या ये सही है गलत है, आप लोग इसको कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद, जय हिंद।